हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और हम जो पढ़ेंगे वो हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। जो भी हमारा डिटेल में केवीएस के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, हमारे डीएसएसबी के और या फिर हमारा एचएसएससी जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमारा कंप्यूटर का होगा वो हमारा निचोड़ होगा। हम जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है या जो हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वो हम डिटेल में करेंगे वन बाय वन। सबसे आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में हम समझेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लेके चलेंगे। ज़्यादा हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जितना क्वेश्चन हमारे जितना नेसेसरी पार्ट है उतना ही पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है क्वेश्चन बनता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। क्वेश्चन एक हमारा जो ये है, अगर देखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन पूछ लेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। सबसे पहली चीज़ हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या पता होना चाहिए। देखो, अगर बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑपरेशन और सिस्टम, एक ऐसा प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम की बात कर रहे हैं हम, सेट ऑफ प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। सेट ऑफ प्रोग्राम जो क्या करते हैं, वो सिस्टम को ऑपरेशन में लेके आते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम जो क्या करते हैं, सिस्टम को ऑपरेशन में लेके आते हैं, वो हमारे क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और या फिर हमारी सेकंड डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन का काम करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, यूज़र के बीच में और हार्डवेयर के, इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, इट मीन्स जो इंटरेक्शन का काम करेगा, जो इंटरेक्शन का जो काम करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरेक्शन कैसे करेगा, देखो यूज़र जो है, यूज़र कंप्यूटर को यूज़ करने वाला कोई भी यूज़र हो सकता है। वो क्या करेगा, इन हार्डवेयर से इंटरेक्ट कैसे करेगा। डायरेक्टली हार्डवेयर की लैंग्वेज तो यूज़र को समझ में नहीं आएगी, 0 1 की फॉर्म में यूज़र नहीं समझ सकता, ठीक है। हार्डवेयर क्या समझ सकता है, सिर्फ 0 और 1। तो दोनों को इंटरेक्शन करवाने के लिए, दोनों का इंटरेक्शन करवाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सेट ऑफ प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ेगी। और उन सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे आसान लैंग्वेज है, ठीक है। सेट ऑफ प्रोग्राम आप किसी भी तरह से समझ सकते हो। सेट ऑफ प्रोग्राम, कौन से सेट ऑफ प्रोग्राम जो किसी भी सिस्टम को ऑपरेशन में लेके आते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। और या फिर हम कह सकते हैं यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरेक्शन का काम करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे भी आप समझ सकते हो, वो हमारा सिंपल डेफिनेशन है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम में से अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पूछेंगे तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। कब बोलते हैं, जब वो क्या करते हैं, इंटरेक्शन करवाते हैं हार्डवेयर और यूज़र के बीच में, या फिर हमारे सिस्टम को क्या करते हैं, ऑपरेशन में लेके आते हैं, वो क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है। अब जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है, सीपीयू यूटिलाइजेशन की बात हो रही है, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन में हम क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। एक तो सबसे पहला हम थ्रूपुट यूज़ करते हैं, ठीक है। थ्रूपुट के बाद हम क्या करते हैं, टर्न अराउंड टाइम की बात करेंगे, टर्न अराउंड टाइम की बात करेंगे। और हमारा तीसरा जो है, वेटिंग टाइम की बात होगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये 3 टर्म है। सीपीयू यूटिलाइजेशन की बात होती है तब। देखो, सीपीयू यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि हम सीपीयू को यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। अगर हमारा मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा, नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूशन पर यूनिट टाइम हो रहा है, तो हमारा वो क्या कहलाता है, थ्रूपुट कहलाता है। थ्रूपुट का मतलब है कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस एक टाइम पे यूज हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। टर्न अराउंड टाइम की बात करते हैं तो टर्न अराउंड टाइम में हमारा जो है, वेटिंग टाइम प्लस हमारा क्या हो जाता है, सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम। सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम प्लस वेटिंग टाइम, दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है, टर्न अराउंड टाइम। ये हम पढ़ेंगे शेड्यूलिंग में। देखो, ये तीनों टर्म जो है हम यूज़ करेंगे शेड्यूलिंग में। किसी भी प्रोसेस को कैसे शेड्यूल करना, कैसे एग्जीक्यूट करवाना है, वो हमारे डिपेंड करेगी कि किस पे, थ्रूपुट पे डिपेंड करेगी, टर्न अराउंड टाइम पे और वेटिंग टाइम पे। किसी भी प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ रहा है, टोटल कितना टाइम एग्जीक्यूशन में लग रहा है,
और जो हमारी नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी एग्जीक्यूट हो रही है पर यूनिट टाइम पे, वो हमारा क्या कहलाता है, थ्रूपुट कहलाता है। ये तीनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। देखो थ्रूपुट जो है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। थ्रूपुट का मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस, कितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही हैं पर यूनिट टाइम में। और टर्न अराउंड टाइम का मतलब है कि जैसे ही हमारा जैसे हमारा सीपीयू जो है एंटर करता है किसके अंदर, सिस्टम के अंदर, सॉरी कोई भी प्रोसेस एंटर करती है सीपीयू के अंदर, और उसको कंप्लीट होने में, एक तो सिस्टम लेने में, और दूसरा उसको कितना वेट करना पड़ रहा है सीपीयू को लेने के लिए, वो हमारा टर्न अराउंड टाइम आ जाता है। इसको हम डिटेल में बताएंगे कैसे हमारा टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट होता है। उसके बाद वेटिंग टाइम, अगर वेटिंग टाइम की बात करें तो वेट कितना करना पड़ रहा है किसी भी सिस्टम, किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है, ये हमारा वेटिंग टाइम कहलाएगा। तो ये हमारी कुछ बेसिक टर्म थी जिनका हम यूज़ करेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग में। अब सीपीयू शेड्यूलिंग की बात हो रही है तो सीपीयू शेड्यूलिंग में क्या होता है, देखो सीपीयू शेड्यूलिंग में जो है हमारा कुछ हमने एल्गोरिथम डिज़ाइन कर रखे हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग करते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब कि किसी भी प्रोसेस को कब एग्जीक्यूट करवाना है, कब उसको वेट करवाना है, ये हमारे क्या किस में आ जाता है, शेड्यूलिंग में आता है। और सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब कि किसी भी प्रोसेस को सीपीयू कब अलॉट करवाना है, ये हमारा क्या कहलाएगा, सीपीयू शेड्यूलिंग कहलाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसमें हमारे कुछ बेसिक हमारे एल्गोरिथम होंगे, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम होगा। उसके बाद हमारा राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, हम बात करेंगे राउंड रॉबिन एल्गोरिथम की। हम बात करेंगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कम की, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम की, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की। ये हमारी कुछ बेसिक एल्गोरिथम हैं जिनकी हेल्प से हम कोई भी जो है प्रोसेस एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। कब करवानी है, कैसे करवानी है, ये हमारे डिपेंड करता है किस पे, शेड्यूलिंग पे, सीपीयू शेड्यूलिंग। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, हम इसके बारे में दो चीज़ें और पढ़ेंगे, सीपीयू शेड्यूलिंग कैसे होती है। एक तो प्रीएम्प्टिव की बात करेंगे और एक नॉन प्रीएम्प्टिव की बात करेंगे। नॉन प्रीएम्प्टिव में हमारा क्या होता है और प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, ठीक है। देखो प्रीएम्प्टिव की बात करें तो प्रीएम्प्टिव क्या होता है, हमारा रुकावट के साथ, ठीक है। कोई प्रोसेस रुकावट के साथ अगर एग्जीक्यूट हो रही है तो वो कितना वेटिंग टाइम ले रही है, उसको कितना टर्न अराउंड टाइम लग रहा है उसको, ठीक है, वो कैलकुलेट करना। और ये नॉन प्रीएम्प्टिव में बिना रुकावट के साथ, जैसे हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गया, ये विदाउट प्रीएम्पशन है। और जो हमारा राउंड रॉबिन है वो विद प्रीएम्पशन है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जब हम क्या कर देते हैं, प्रीएम्पशन कर देते हैं, तो हमारा राउंड रॉबिन एल्गोरिथम बन जाता है। इनको हम डिटेल में करेंगे वन बाय वन। अगर ये वीडियो जो है आपको अच्छा लग रहा है, मतलब मेरी जो बताए हुए चीज़ें हैं वो समझ आ रही हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं मेरे को और डिटेल में क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिल सके। थैंक यू।